आप सभी को पता होगा कि आज आपका 16 स्टेट चल रहा है, जो कि आपका तेलंगाना है। तेलंगाना से पहले भी जितने भी स्टेट कंप्लीट हुआ है, 15 स्टेट कंप्लीट हो गया है, उनका मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो भी टैग होता है, जो भी जितने भी साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तथ्य बोलता हूँ। तो आज इसका जो तेलंगाना का स्टेट है, काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में आपको बोलूँगा। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि 2019 में एक ही साल में एक ही मंदिर था, और कोई प्लेस को बिना किए इंडियन गवर्नमेंट ने काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल को 2019 में नॉमिनेट किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। जितने लोग भी हमें तेलंगाना से देख रहे हैं, हमारा ये इनिशिएटिव जो कि टूर ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये टॉपिक पहले से पता था या नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो कि आपका क्या है कि ये जो काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल में जो भी क्या करते हैं, पत्थर यूज़ होता है, जो एलिमेंट्स ब्रिक्स यूज़ हुआ है, वो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट है, जिससे कि पानी में फ्लोट करेगा। तो आप जैसे तमिलनाडु हम गए थे, तमिलनाडु में हम क्या पता था कि रामेश्वरम मंदिर है और राम सेतु है जो कि पानी में फ्लोट करता है। उधर भी एक अच्छा हेरिटेज साइट, उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा बन गया, आप डायरेक्टली टेलीस्कोप में देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह का ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिए 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने तेलंगाना का काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। तो इससे टॉपिक जानने के लिए हमें फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो भी इनिशिएटिव है आपके लिए, हम टूर ऑफ इंडिया को उसको कंटिन्यू। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन भी आपका चल रहा होगा। हमारा जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था टूर ऑफ इंडिया का, उसको आप फॉलो कर रहे होगे, और उम्मीद करता हूं हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डाटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वो सब नोट्स बना के चल रहे होगे, ठीक है। दोस्त, मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं यही बोलूँगा कि आप ये क्लास को एंड तक देखिए। एंड में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं हमेशा क्लास में क्या करता हूँ, आपको अलग तरीके से मैं एक डाटा आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो आज भी इस क्लास में मैं आपको सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए बोलूँगा, कुछ गिने चुने टॉपिक्स में। तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नो योर स्टेट मतलब टूर ऑफ इंडिया का 16 नंबर स्टेट तेलंगाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना इज ए स्टेट इन इंडिया सिचुएटेड ऑन साउथ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द इंडियन पेनिसुलर ऑन द हाई डेक्कन प्लेटू। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है, साउथ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द इंडियन पेनिसुला ऑन हाई डेक्कन प्लेटू, इसका मतलब क्या है? ये जहाँ पे मैं ब्रैकेट किया हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अदरवाइज मैं आपको समझा दूंगा। दोस्त, इसका मतलब ये है, जो कि मतलब हम जानते हैं कि डेक्कन, ठीक है, डेक्कन जो हम बोलते हैं, साउथ पार्ट को हम थोड़ा डेक्कन बोलते हैं। क्यों? मतलब इसका एक डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। द डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन साउथर्न इंडिया बिटवीन द वेस्ट घाट टू ईस्टर्न घाट, जो कि आपका ईस्ट घाट है, ठीक है, ईजी लिख दे रहा हूँ, ईस्ट घाट से वेस्ट घाट तक, इसका जो बीच में है ना, ये जो एरिया, इसमें एक डेक्कन प्लेट है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेट है, पत्थर, ठीक है, जो कि एक बड़ा पत्थर, बड़ा सा पहाड़, ठीक है, स्ट्रेट मतलब हम बोल सकते हैं उसको, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। उसको क्या बोला जाता है कि पेनिसुलर घाट कहा जाता है, प्लेटू प्लेटू हम बोलते हैं, ठीक है। in the between western ghat and eastern ghat and loosely defined as the peninsular region between this range, that is south of the नर्मदा। तो नर्मदा नदी फ्लो कर रहा है, जो नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी फ्लो कर रहा है इसके साउथ पार्ट में, नर्मदा नदी के साउथ पार्ट में ईस्ट घाट और वेस्ट घाट के बीच में एक बड़ा सा प्लेट है, बड़ा सा पहाड़ है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। और आप सभी को ये भी बात पता होगा, जो कि हमारे साउथ पार्ट में, जैसे कि तेलंगाना आ गया, आपका आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटक, केरला, ये सब पार्ट को हम डेक्कन प्लेट भी बोलते हैं,
ठीक है, ये ज्योग्राफिकल पार्ट हो जाएगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ये टॉपिक को कभी एक अच्छे से डिफाइन करूँगा, ये प्लेट्स के बारे में, कैसे प्लेट फॉर्म हुआ, जो डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मैं सोचता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन आपका जानकारी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप इसको नोट्स बना कर चल सकते हो, नोट्स बनाने को जरूरत नहीं, आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पॉइंट पे आप हमारा आ जाता है, तेलंगाना इज ए बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द नॉर्थ। मतलब महाराष्ट्र इसका नॉर्थ पार्ट में घेरा हुआ है, इसका बॉर्डर को कवर करता है। ये थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आपको हर क्लास में बोलता मतलब याद आता है, बस मैं भूल भी जाता हूँ। मतलब तेलंगाना का नॉर्थ पार्ट में आपका महाराष्ट्र मिल जाएगा, उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। कर्नाटका टू द वेस्ट, पश्चिम में आपको कर्नाटका मिल जाएगा तेलंगाना का। उसी के साथ साथ साउथ एंड ईस्ट में, पूरब और दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश स्टेट का कवर मिल जाएगा। तो ओवरऑली हम बोल सकते हैं, इसको सब मिटा देता हूँ, ओवरऑली आप बोल सकते हो इसका जो भी आपका बॉर्डर है, कौन सा स्टेट आपका बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश है, उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है, सीजी, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, ठीक है, उसी के साथ साथ कर्नाटका, ठीक है, और नेग्लिजिबल बॉर्डर सेपरेट विद द उड़ीसा हम बोल सकते हैं। तो मतलब उड़ीसा से, जो कि आपका उड़ीसा से आपका बहुत ही नेग्लिजिबल, हम इसको इग्नोर कर सकते, उस अमाउंट का क्या करता है, ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर आपका आ जाएगा, इट इज़ कोऑर्डिनेट बिटवीन 17.399 डिग्री नॉर्थ, 78.475 डिग्री ईस्ट तक इसका जो कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन, आप मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैं हर एक क्लास में अब तक आपका 16 आपका कंटिन्यू चल रहा है, मैं आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये जो डिग्री है, नॉर्थ ईस्ट का जो डिग्री है, ईस्ट में कुछ रहता है, साउथ में रहता है, ये जो डिग्री पे आपका ये जो स्टेट है, आपका तेलंगाना स्टेट है, इसका जो रीजन है, इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल डिग्री है, जो आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूड और क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूड और एप्टीट्यूड बोलते हो ना, एप्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी एंगल पे ये आपका सिचुएटेड करता है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पहले जो मैं 3 पॉइंट लाता हूँ आपके लिए। उम्मीद है आप ये सब समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है आपका बेसिक फैक्ट, और बेसिक फैक्ट में आपको बोलता हूँ, आपका जो भी स्कोरिंग एरिया रहता है, आपका एग्जाम में जो भी स्कोर आता है, यहीं से ही आएगा। मैं आपको लास्ट जितने भी क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको थंबनेल से ही पता चल गया आपको, यहाँ मैं आपको 15 से 17 पॉइंट में ऐसे ऐसे टॉपिक्स बोलता है, ऐसे मार्क बोलता हूँ, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा जो कि मेन इनिशिएटिव है। आपको मैं पहले भी बोला कि हमारा मोटो ये है, ये जो भी 25-26 पॉइंट लाता हूँ, उसी के अंदर ही मैं आपको ऐसे 10 से 15 पॉइंट मैं बोल दूंगा, 9 से 10 पॉइंट ऐसे बोलूँगा, जो कि आप सेपरेटली नोट्स करना पड़ेगा। तो मैं जो जो पॉइंट मार्किंग करूँगा उसको आप पॉइंट आउट करना पड़ेगा, अलग से नोट से लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मार्किंग स्टार्ट हो गया, एग्जाम टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो लेट स्टार्ट। पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है, यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि तेलंगाना का कैपिटल क्या है। तेलंगाना का कैपिटल आपको धट से ऑप्शन दिखेगा हैदराबाद, तो हैदराबाद मार देना। यहाँ से आ गया आपका 1 नंबर। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फॉर्मेशन डेट, जो कि आपका 2 जून 2014 है। डिस्ट्रिक्ट आपका 31 है, और लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका भद्राद्री कोथुगुडेम। ठीक है, आपका लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, भद्राद्री कोथुगुडेम। ठीक है, उसी के साथ साथ ये पॉइंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका मार्क आ जाएगा कि आपका लोकसभा सीट और राज्यसभा, सॉरी इधर थोड़ा टाइपिंग मतलब टाइप गड़बड़ हो गया है। आपका लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है। ठीक है, राज्यसभा सीट आपका 7 है, आपका राज्यसभा सीट कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 1 मार्क, यहाँ पे आ गया आपका 2 मार्क, इधर 2 और इधर 1, मतलब यहाँ पे आपका कवर हो गया 3 मार्क। उसी के साथ साथ आप ये बात याद रखना कि तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका नंबर है 119, 119 नंबर है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसका 50 में
कंफर्म नहीं कर सकता, इसका चांसेस 50% है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लेजिस्लेटिव तेलंगाना का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट संख्या कितना है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ यहाँ से 3 मार्क कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे और भी मार्क में बोलूँगा। लिटरेसी परसेंटेज आपका 72.8% है। पॉपुलेशन आपका 13,47,2 सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है, 38 लाख 38 ठीक है, जो कि आपका पॉपुलेशन है कि 3,84,72,769 है इसका पॉपुलेशन। देखिए बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी आपका पॉइंट मैं कवर करूँगा आ जाएगा यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर से आपका पॉइंट आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर जैसे कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आपको पूछता श्री चंद्रशेखर राव जी, यहाँ से आपका एक और मार्क कवर हो गया। प्रेजेंट गवर्नर पूछता है तमिल साई सौंदरराजन, यहाँ से आपका 1 मार्क कवर हो गया। चीफ जस्टिस प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो कि आपका राघवेंद्र सिंह चौहान, यहाँ से आपका 1 मार्क कवर हो गया। वहाँ से 3 मार्क और यहाँ से 3 मार्क, मतलब 6 मार्क बेसिक फैक्ट से आपका कवर हो गया और भी आने वाला है। उसी के साथ साथ ये आपका और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि ऑन 2 जून 2014 द एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज द न्यूली स्टेट फॉर्म विद द हैदराबाद एज इट्स कैपिटल, जिसका नाम है आपका, जिस स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो कि कब सेपरेट हुआ था, आपको क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि कौन से साल में तेलंगाना सेपरेट हुआ था। 2014 से 2014 में सेपरेट हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपका कितना 6 मार्क और 7 मार्क कवर हो गया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्त कि भैया ये टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ दोस्त आता है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होगा एसएससी का, रेलवे का, किसी का भी होगा तो आप देख सकते हो स्टेट से, लोकसभा राज्यसभा सीट से, ठीक है। सीएम गवर्नर जो कि मैं पहले ये सब टॉपिक बोला, सीएम गवर्नर ये जो टॉपिक बोल रहा हूँ, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्टेट सिंबल की तरफ चलेंगे। स्टेट सिंबल आपका स्पॉटेड डियर है। स्टेट बर्ड आपका इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर तंगेडू और स्टेट ट्री है जमी चेतु ट्री, ठीक है। बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तेलंगाना इज सिचुएटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न सी बॉर्डर ऑफ इंडियन पेनिसुला। मैं आपको बोला था कि जो कि डेक्कन प्लेटू का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्ट घाट के बीच में एक बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा पहाड़ है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर प्लेटू बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, तेलंगाना का एरिया है। कितना है इसका एरिया? 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर पर इसका क्या बोलते हैं आप, विस्तृत है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा ये आपका स्टेट हो जाएगा। थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, जो कि थोड़ा अगर ये गलत हो जाता है प्रिंटिंग, ठीक है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए जो भी फॉलो कर रहा है अभी तक, प्लीज़ ये पॉइंट को जरूर याद रखिए। यहाँ से मैं आपको 7 मार्क्स में दिया था, 7 मार्क। यहाँ से मैं आपको टोटल कंप्लीट डायरेक्ट में आपको +4 कर दूंगा, मतलब 4 मार्क और दिलाऊंगा। क्या क्या है वो 4 मार्क? देखिए, तो पहला क्वेश्चन आता है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? पहला नंबर, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान आपका आंसर है। दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है? ये आ गया आपका दूसरा नंबर, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज आपका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। हो गया बड़े में, मतलब एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज हमारा स्टेट डिवाइडेड है। इसी के साथ तीसरा पे आ जाएगा कि सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज। एरिया में सबसे छोटा कौन है? ये तो पता होगा आपका, गोवा है। और फोर्थ एंड लास्ट है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा शायद, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन वाइज छोटा राज्य कौन सा है आपका? ये आ गया 4th नंबर, जो कि आपका सिक्किम है। तो मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए, देखो 26 पॉइंट गिने चुने मैं आपके लिए लाता हूँ, उसी में से ही मैं आपको 9 से 10 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ सेपरेटली लिखने के लिए।
तो मैं मार्क वाइज बोलता हूँ तो उसको सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हम कितना कंप्लीट कर दिए, 11 मार्क हमारा पॉकेट में आ गया है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे भी और भी पॉइंट आने वाला है आपके लिए। तो फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ तेलंगाना, फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा हम जानते हैं क्या है फॉरेस्ट सिस्टम और क्या क्या इससे बेनिफिट्स है, हमें और कुछ जानकारी मिल सकता है क्या। द स्टेट हैज़ रिपोर्टेड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ 26,904 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 24% इन इट्स जोग्राफिकल एरिया, जो कि तेलंगाना का टोटल जोग्राफिक एरिया का ओनली 24% उसका फॉरेस्ट है। उसी के साथ साथ कैटेगरी भी कर दिया गया है फॉरेस्ट का। पहला पॉइंट पे जो कि आपका आ जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जो कि 75.65% है। प्रोटेक्टेड एरिया 22.07% है। अनक्लास्ड एरिया 2.28% है। ठीक है, तो अच्छा खासा कैटेगरी कर दिया गया है जिससे हमको जानकारी अच्छा मिले। फिर द एबव 3 फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 टाइप्स, मतलब ये जो आपका 3 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया एंड अनक्लास्ड एरिया जंगल है डिवाइडेड, इसको 12 टाइप कर दिया गया है। द स्टेट हैज डेंस टीक फॉरेस्ट ऑन द नॉर्थन पार्ट along द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के पास में इसका जो डेंस टीक फॉरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो 12 भाग में 12 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिवाइडेड कर दिया गया है। ठीक है, उसको हाँ, मैं इस टॉपिक में ये जो 12 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उसको मैं लिया नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाएगा और अलग ही कंसेप्ट पे चला जाएगा। हमारा मकसद ये है टूर ऑफ इंडिया के थ्रू आपको हर एक स्टेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाए, कंप्लीट डाटा में हम दिलाएं और आपको आने वाले आपका एग्ज़ाम एसएससी और रेलवे के लिए प्रिपेयर भी करें स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, तो मैं यही आशा करूँगा आप ये जो हमारे इनिशिएटिव टूर ऑफ इंडिया से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा आने वाले वक्त पे। बस हमें इतना ही चाहिए आपसे, आप हमें भरोसा करिए, हम पे भरोसा करें। मैं जो आपको सेपरेटली नोट्स बनाने बोल रहा हूँ उसको बना के चलिए, अगर नहीं बनाओगे देन आने वाले टाइम पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है दोस्त, तो फॉरेस्ट सिस्टम खत्म होने के बाद रिवर सिस्टम पर चलते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ तेलंगाना का देखते हैं, अच्छा खासा रिवर होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। द स्टेट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर नेमली गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, जैसे कि सेम एज आंध्र प्रदेश का अभी 2 ही मेनली रिवर था, एक गोदावरी और कृष्णा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देयर आर 2 बेसिन्स एंड 10 सब बेसिन इन द स्टेट, जो भी ट्रिब्यूटरी होता है उसी का ही ये जो बेसिन और 10 सब बेसिन्स होता है। जो मेजर रिवर्स बेसिन्स आर गोदावरी, कृष्णा एंड सब बेसिन्स आर लोअर कृष्णा, मिडिल कृष्णा, लोअर गोदावरी, इंद्रावती, वाइनगंगा, प्रणहिता, मजीरा, लोअर भीमा एंड मिडिल गोदावरी, ये जो इसका सब ट्रिब्यूटरीज और 2 बेसिन और 10 सब बेसिन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, अभी तक आपका जो फॉरेस्ट सिस्टम और रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से जो मैं आपको बोलूँगा, ये वहाँ पे आप 11 मार्क लिए थे, यहाँ से टोटल कंप्लीट आ जाएगा जो डैम है आपका, यहाँ से 1 मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 1 मार्क आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा लिख लीजिए। आपको मन में आ रहा होगा यहाँ पे कितने पॉइंट है, ये 3 3 6 8 से 9 डैम से, इसको आप कैसे याद रखोगे, आपको लिखना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन खा लेने से 10 दिन तक आप नहीं खाते हो क्या, रोज़ खाते हो ना, रोज़ उठ के आप डेली रूटीन करते हो, रोज़ उठ के आप वर्कआउट करते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो, रोज़ मैथमेटिक्स रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो, तो उसी हिसाब से आपको रोज़ उठ के, अभी तक 16 ही स्टेट कंप्लीट हुआ है, 16 स्टेट ही कंप्लीट हुआ है, तो रोज़ उठ के ना 1-2 भी डैम पढ़ोगे तो आपके मन में आ जाएगा, आप खुद ही कॉन्सेप्ट निकाल दोगे कि मैं कैसे याद रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो मतलब यहाँ से हमारा क्या कितना पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट आपका हो गया। तो चलिए, नागार्जुना सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है, श्री शैलम डैम जो कि श्री शैलम रिजर्वर पर ऊपर है, निजाम सागर डैम जो कि मंजीरा रिवर, मीद मनीर डैम मनीर रिवर पे ऊपर है, श्री राम सागर डैम जो कि गोदावरी रिवर के पास है, लोअर मनीर डैम जो कि मनीर रिवर, कोली सागर डैम और मंजीरा रिजर्वर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के ऊपर है।
ठीक है, डैम से आपको 1 मार्क जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मार्क कितना हो गया, 12 मार्क कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपको कुछ ना कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, आपको मिलेगा जरूर, लेकिन नेशनल पार्क पे डायरेक्ट मिलेगा। तो देर आर टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तेलंगाना। तो टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि नाम है इनका सब मैं आपको बोल देता हूँ कि देर आर किन्नेरासानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्री सलीम टाइगर रिजर्वर है, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूरंग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से आपको एक ना एक नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ नेशनल पार्क की तरफ चलेंगे। और जितने लोगों को अगर डाउट है कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए, और मैं क्लास ख़त्म होते मैं इसको टॉपिक में बोल दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, मैं अलग से क्लास लाऊँ या इसी क्लास में बोल फटाफट। ठीक है, तो जो कि आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा कि नेशनल पार्क आपका जो कि कसु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क है, फर्स्ट वन द कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसका जो खासियत ये है, ये 600 स्पेसिस प्लांट, मतलब 600 स्पेशल प्लांट जो कि प्लांट लाइफ को ये रिजर्व रख रहा है। उसी के साथ साथ 140 स्पेशल ऑफ बर्ड वेराइटी, मतलब आप 600 प्लांट मिलेगा यहाँ पे अलग अलग किस्म का, 140 स्पेसिस आपको बर्ड्स मिलेगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है कि आपको यहाँ पे 30 वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेगा, 30 वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज भी आपको देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ रेप्टाइल, पंगोलिन, स्मॉल इंडियन कीवेट, पिकॉक, जंगली कैट एंड पर्कुपाइंस भी आपको देखने मिलेगा यहाँ से। इसका खासियत ये जो पहला फर्स्ट वन है यहाँ से। तो याद रखिए यहाँ पे आपको 600 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, 140 स्पेसीज ऑफ बर्ड, सबसे ज़्यादा 30 वेराइटी ऑफ आपको बटरफ्लाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क का खासियत यही है। नेक्स्ट आपका महावीर हरिना बसंतली नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 100 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूड क्या आपको वारब्लेट्स, पिकॉक्स, लो विंग्स, लैप विंग्स जो कि आपका ये है। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आपको कितना वेराइटी मिलेगा, 100 वेराइटी ऑफ स्पेसीज मिलेगा। उनमें से क्या हो जाएगा जो कि आपका वारब्लेट्स उसी के साथ साथ पिकॉक्स और लैप विंग्स ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड में आ गया मृगावनी नेशनल पार्क, जो कि यही रिलेटेड, जो कि यहाँ से भी आपको कुछ 100 से 200 स्पेसीज आपको मिल जाएगा, जो कि आपको वही ये तीन है तो आपको रिपीटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे चलते हैं। आगे अभी आपको बहुत ही टॉपिक मिला। यहाँ से आपको कितना मार्क कवर हो गया, वहाँ से 12, 13, यहाँ से आ गया आपका कितना मार्क, 14 मार्क आपका कवर हो गया यहाँ से। तो याद रखिए कितना मार्क आप कवर हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पावर प्लांट में आपको 1-2 आ जाता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांसेस है। तो चलिए इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट के तरफ चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट है काकतिया थर्मल पावर प्लांट, सेकंड पे आके एनटीपीसी रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट, यादाद्री थर्मल पावर प्लांट और कोथगुडेन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका थर्मल पावर प्लांट खत्म हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट में नागार्जुन सागर मेन हाइड्रो पावर प्लांट, सिंगूर हाइड्रो पावर प्लांट, श्री सैलम हाइड्रो पावर प्लांट और जुराला हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, आपका थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट कंप्लीट हो गया। सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट जो कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको हाइड्रो मिल जाएगा और थर्मल मिल जाएगा, लेकिन सोलर जो पावर प्लांट है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पे में भी मिल सकता है, 1 से 2 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो कि आपका रामगुंडम सोलर पावर प्लांट है और जुराला सोलर पावर प्लांट। ये 2 सोलर पावर प्लांट के नामित थे
क्या करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोला हूँ उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना के चल रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट लेक। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक के तरफ। इम्पोर्टेंट लेक में आ जाता है लखनवरम लेक जो कि गोविंद पेरोट मंडल पर है। पोंचरम लेक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट पर है। समीरपेट लेक जो कि हैदराबाद, और अमीनेरपुर हैदराबाद, और हुसैन सागर लेक जो कि आपका हैदराबाद है। तो मतलब 3 लेक आपका हैदराबाद पर स्टेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल कुछ इसका 10 है इम्पोर्टेंट वाटरफॉल, फटाफट मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि एथिपोतल फॉल्स, मलेला थ्रीथम वाटरफॉल, पोचेरा फॉल्स, कुंतल फॉल्स, तालोकोना वाटरफॉल्स, कपिला वाटरफॉल, तड़ीमाड़ा वाटरफॉल, कटिकी वाटरफॉल, कातिकी, कनाकाई वाटरफॉल, सशस्त्र कुंड वाटरफॉल और भोगोता वाटरफॉल। यहाँ पे आपको 10 वाटरफॉल आपको मिल गया, जो कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में क्या क्या आपको विजिटेड प्लेस मिलेगा, वाटरफॉल कितना मिलेगा, डैम कितना मिलेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा विजिटेड प्लेस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ही आपको मिलेगा। यहाँ पे तेलंगाना में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ही मंदिर आपको, जो कि काकतिया टेम्पल, जो कि आपका एक ही हेरिटेज साइट में मिलेगा, जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक है, बाकी ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब विजिटेड प्लेस है लोकल एरिया द्वारा। आप जब भी घूमने जाओगे आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा, और एग्जाम में भी कभी कभार पूछेगा तो भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जीआई टैग जितने भी आपका आएंगे। ठीक है, तो जीआई टैग क्या क्या है? पोंचमपल्ली इकत हैंडक्राफ्ट, सिल्वर क्रेविंग ऑफ करीमनगर हैंडक्राफ्ट के अंतर्गत आता है। निर्मल टॉय एंड क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट पे आ जाता है। निर्मला फर्नीचर हैंडक्राफ्ट, निर्मला पेंटिंग हैंडक्राफ्ट, गोदावरी साड़ी हैंडक्राफ्ट, सिडीपेट कोलंबा हैंडक्राफ्ट, वेंकटगिरी साड़ी हैंडक्राफ्ट, चेरियल पेंटिंग हैंडक्राफ्ट, हैदराबाद हलीम फूड स्टॉप, पिंबरती मेटल क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट, नारायणपेट हैंडलूम साड़ी हैंडक्राफ्ट पर है। तो बहुत ही सारे हैंडक्राफ्ट हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ और 3 आपके लिए भी है जीआई टैग, जो कि आपका अलियाबाद डोकरा जो कि आपका हैंडक्राफ्ट है। वारंगल डायरिश जो कि हैंडक्राफ्ट, तेलिया रुमाला। ठीक है, तो वारंगल पे आपका नीट है। ठीक है, वारंगल पे एक नीट यूनिवर्सिटी भी है, आपका नीट कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। जो भी नीट प्रिपेयर हो रहे हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा पढ़ाई जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक खत्म होगा तो यहाँ से आपको 14 मार्क आपके पास था, यहाँ से आपका काउंट हो जाएगा और कितना मार्क आपके झोले में जाएगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्फर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधा 1 मार्क मिल जाएगा। तो 14 था, 15 मार्क्स हो गया। तो काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल अभी ही बोल रहा था जस्ट, ये टेम्पल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पहला नहीं बोल सकता, इकलौता ऐसा मंदिर था जो कि 2019 में एक साल में एक ही टेम्पल को इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए टैग के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, उसी के साथ इसके एक बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि लोग बोलते हैं कि इसका जो भी पत्थर यूज किया गया है मंदिर बनाने के लिए, ब्रिक्स, ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसका वजन बहुत कम है कि वो पानी में फ्लोट करता है, पानी में डूबेगा नहीं पत्थर, ये फ्लोट करता है। ठीक है, तो लेट्स सी कभी हम जाएंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा, अभी तक हम गए नहीं। अगर केरला से हमें जितने भी हमारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए ये सही बात है या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है। हर प्लेस पे यही बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सही बात होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिए फटाफट जल्दी। यहाँ से आगे आपका 15 मार्क कंप्लीट हो गया आपके झोली में। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट स्टेडियम के बाद। इम्पोर्टेंट स्टेडियम में आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रामचरण क्रिकेट स्टेडियम, MRR क्रिकेट ग्राउंड, SSR क्रिकेट ग्राउंड, बाबू खान क्रिकेट स्टेडियम, वर्धमान क्रिकेट ग्राउंड। तो ज़्यादा क्रिकेट का फेमस है और इंडिया में क्रिकेट का जुनून भी उसी तरह ही सवार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के तरफ चलेंगे।
यहाँ पे आपका 15 मार्क कंप्लीट हो गया था, यहाँ से आ गया आपको 1 मार्क। मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ देखिए, जितने भी स्टेट अभी तक मैं पढ़ाया हूँ 15 स्टेट कंप्लीट हो गया है। जहाँ कोई भी स्टेट पे अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको 70% दे के आपको याद रखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसी के साथ जो भी लोकल एयरपोर्ट है, मान लीजिए कि बेजमपेटा एयरपोर्ट आ गया, वारंगल एयरपोर्ट, रामनगुड़ा एयरपोर्ट, निज़ामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, कोथागुडेम एयरपोर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। तो इसको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा 30% दे के, इसको आप 70% देंगे, तो ओवरऑल आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसका आ जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 16 मार्क, यहाँ से आपका कवर हो गया 16 मार्क कवर हो गया। बस देखते चलिए आपको कितने से कितने मार्क आपको दिला रहा हूँ इस टॉपिक के साथ, टूर ऑफ इंडिया के साथ। हर एक क्लास में आपको 16 से 17 टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट निकनेम ऑफ सिटीज़, ये कभी कभार आपको पूछता है, ये पूछता है भाई, ये पूछता है किस, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ऐसा पूछता है कि हाँ भाई पूछता है, ठीक है। वारंगल सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद जो ट्विन सिटी कहा जाता है इन लोगों, ये जो सिटी को, सिटी ऑफ टेम्पलेट्स ये भी कहा जाता है वारंगल को, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हैदराबाद को क्या कहलाते हैं हम, क्या कहा जाता है लोकल लैंग्वेज पे, आपको कोई पूछ सकता है। सिटी ऑफ पेरिस, सिटी ऑफ निजाम्स, हाईटेक सिटी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बंगाल सिटी। तो मत मान लीजिए, देखिए इस ये टॉपिक को छोड़ दीजिए, ये जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, काश ऐसा ही कोई मेरा दोस्त होगा, जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा, हमारा फैमिली मेम्बर होगा, उनको बिरयानी नहीं पसंद होगा। तो बिरयानी पसंद है तो जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे हैदराबाद बिरयानी नाम का एक मतलब रेस्टोरेंट ज़रूर होगा भाई। मैं ये 100 से 200% तक गारंटी दे रहा हूँ। आप जो भी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हो, वहाँ पे हैदराबाद बिरयानी करके नाम एक रेस्टोरेंट का ज़रूर होगा, और आप 1 ना 2 बार खाए होगे। टेस्ट क्या होगा वो अदर कैसे, लेकिन आप खाए होगे। तो मतलब हैदराबाद बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बिरयानी का कैपिटल है हैदराबाद पे। कभी भी जा रहे हो हैदराबाद तो जरूर ये ट्राई करना, ठीक है, ज़रूर। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स आ गया आपका। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, भुवनगिरी फोर्ट, फोर्ट ऑफ हिल टॉप्स, वारंगल फोर्ट, गोलकोंडा, चार मीनार जो कि ऑब्वियसली फेमस है, ताज फलकुमा पैलेस, भुवनगिरी फोर्ट, पेनागल, रुचकोंडा फोर्ट, ये ज़्यादातर फोर्ट ही है। निज़ाम प्लेसेस था ना उधर, निज़ाम का क्या बोलते हैं अड्डा था, तो उसी हिसाब से ये चलता है। इसी के साथ साथ आगे आपका रीजनल फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल में आपको काकतिया फेस्टिवल आ गया, डेक्कन फेस्टिवल आ गया, ठीक है, बोनालू आ गया, बतुगोमा आ गया, दिसारा, उगादी, संक्रांति, मिलाद उन नबी, रामांदन, ये सब आपका फेस्टिवल्स आपका आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म की तरफ चलेंगे। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आपका क्या क्या आ जाएगा। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में आ जा रहा है इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में पेरिनी शिव तांडवम, दप्पू डांस, लंबाड़ी, उगु कथा, चिंडू भागवतम, गुसाडी डांस, तोलू बोमालाता, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को थोड़ा नज़र डाल दीजिए। तेलंगाना हैज़ ए ट्राइबल ये पॉपुलेशन है आपका, ये पॉपुलेशन तेलंगाना हैज़ ए ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 31.78 lakhs which is 9.08% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। मतलब पूरा टोटल स्टेट का 9% आपका तेलंगाना का ट्राइबल्स हैं। देर आर 32 ट्राइबल कम्युनिटीज आर प्रेजेंट इन तेलंगाना स्टेट। ट्राइब्स लंबाड़ा, सुगली और बंजारा, ये 3 इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, इसलिए मैं इनको ले लिया हूँ। तो ये थोड़ा याद रखिए कि 32 ट्राइबल्स कम्युनिटी तेलंगाना पे प्रेजेंट कर रहा है, मतलब अभी के टाइम पर है, उधर प्रेजेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पे आ जाए। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, तेलंगाना ग्रोस 27 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन खरीफ एंड रबी सीजन।
पुट टुगेदर कवरिंग द एरिया ऑफ अबाउट 53.51 लाख हेक्टर। तो मतलब बहुत रबी और खरीफ फसल को मिला के ये 53.51 लाख हेक्टर पे ये फसल एग्रीकल्चर करते हैं। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है क्या क्या आपका राइस है, मेज है, पल्सेस है, ग्राउंड नट्स, कटन, चिल्लीज, ठीक है, ऑब्वियसली चिल्ली होगा क्योंकि बिरयानी फेमस है, चिल्ली तो ऑब्वियसली होगा, शुगर कैन, ये सब आ जाता है। इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आ गया बात, इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आपका आ गया, इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑकरिंग इन तेलंगाना आर ब्राइट्स, चाइना क्ले, कोल, कोरुंडम, डोलामाइट, फेल्सपर, ये सब आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये है आपका कि तेलंगाना इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, ये लास्ट स्टेट है आपका जो कि लास्ट में बना था 2014 के बाद, अब नहीं है, ये आपका 29 स्टेट ही है, ठीक है। और तेलंगाना इज शेयरिंग ए कैपिटल नेम ऑफ हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट इज बायलैंग्वेज स्टेट, ठीक है। तो बायलैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि तेलुगु मिलेगा और उर्दू मिलेगा आपको, दो, मतलब मान लीजिए 70% है तो ये आपका 30% है उर्दू, ठीक है। तो उर्दू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, सानिया मिर्जा इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको 17 मार्क, ठीक है, ओवरऑल आपको कितना मार्क मिल गया, 17 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए, ठीक है दोस्त। देखिए मतलब आपका क्लास कितना मिनट का हुआ, आपका अभी तक क्लास हुआ हो गया 35-37 मिनट का, तो ये मान लीजिए 40 मिनट का क्लास हो गया। 40 मिनट्स में आप कितना पॉइंट कवर किए, 17 पॉइंट कवर किए। मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में मैं क्या बोला था कि दोस्त मैं आपके लिए 24 से 26 पॉइंट, 24 से 26 पॉइंट लाता हूँ, उनमें से मैं आपको 9 to 10 पॉइंट एक्स्ट्रा बोलता हूँ और एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ, इनमें से आपको 17 मार्क मिल जाता है। एक बार कैलकुलेशन आप खुद करके देखना, मैं तो करके लाइव क्लास में मैं करके दिखाया था, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना। अगर मान लीजिए आपको ईच क्लास में आपको 17 पॉइंट मिल रहा है, 17 मार्क आपको दे रहा हूँ मैं, तो आपका 29 स्टेट है, तो कितना मार्क मिलेगा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए बोलते सेपरेटली नोट्स बनाइए, और सेपरेट नोट्स बनाने से फ़ायदा इतना है कि दोस्त आप जब एग्ज़ाम टाइम पर जब जाओगे तो आप ये PDF नहीं पढ़ सकते, फ़ोन ओपन करोगे आपको व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया तो अभी पूरा फैला हुआ है, अपना क्या बोलते हैं छाया पूरा स्प्रेड करके रखा है, तो आपको वो नोटिफिकेशन आएगा तो आप पढ़ोगे कम, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होगे। लेकिन अगर छोटा सा डायरी, छोटा सा नोट्स पे आपको ये 17 मार्क का जो भी 10 से 12 पॉइंट में आपको बोला हूँ आप नोट्स कर दोगे, तो आप डायरेक्ट एग्जाम से पहले 10-15 मिनट 1 घंटा पहले आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे, तेलंगाना ये है, तेलंगाना का इन्फॉर्मेशन ये है, आपको ओवरऑल 29 स्टेट्स का इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा आपको, हर एक डैम स्टेट दे दूंगा, लेकिन सेपरेटली कभी कभार पूछता है, ये आपका स्टेट पीसीएस के लिए भी काम आ जाएगा। अगर आप तेलंगाना बोर्ड से कुछ एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम कुछ दे रहे हो, उसमें से भी काम आ जाएगा, और तेलंगाना सेपरेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्लास देता है ना आपको कि वाटरफॉल के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, सब मिक्स करके दे देते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। जैसे कि आपका ये आपका क्या आ गया, आपका जो भी आपका में काकतिया जो कि मंदिर है, वो से आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन से स्टेट से बिलोंग्स करता है, कौन से साल का, मैं आपको इम्पोर्टेंस दिया, तो टॉपिक वहाँ पे आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट वो चीज़ होता है, ठीक है दोस्त। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ हमारा मोटो जो कि है, मैं आपको देखिए क्लास स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्लास बीच में बोल रहा हूँ और क्लास एंडिंग में बोल रहा हूँ हम क्या क्या सीखे, तो यहाँ से आपको टोटल 17 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है दोस्त। तो आशा यही करूँगा, ऐसे ही हमें प्यार बनाते चलिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, हमारा इनिशिएटिव हम आप चाहते हैं आपके पास पहुँचे। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास इतना तक देखे हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, आप शेयर करते नहीं हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आपका ये 16 खत्म हो गया था, 16 नंबर स्टेट था आपका, 17 नंबर स्टेट पे आपका हम मिलेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर।